हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। अब हम फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी, इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड। अभी हमने कुछ देर पहले किया था मांग की मात्रा में परिवर्तन। जब हम लोग मांग की मात्रा में परिवर्तन की बात करते हैं तो हम सेम डायग्राम पर रहते हैं, सेम वक्र पर रहते हैं। इसको हम मांग के विस्तार और मांग के संकुचन के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मांग में परिवर्तन। क्या पहले मांग की मात्रा में परिवर्तन किया था, तो करेंगे मांग में परिवर्तन। तो जो मांग में परिवर्तन है इसमें मांग वक्र का खिसकाव होगा। तो जो मांग वक्र का खिसकाव है दो तरह से होता है, या तो मांग में वृद्धि होगी या फिर मांग में कमी होगी। जब बेटा मांग में वृद्धि होती है तो जो मांग वक्र है वृद्धि में हमेशा कोई भी डायग्राम हो दाएं तरफ खिसकेगा। अगर आप सामने बैठे हैं, अगर डायग्राम दाएं तरफ शिफ्ट होता है तो हमेशा वो वृद्धि को दिखाता है। अगर डायग्राम बाएं तरफ शिफ्ट होगा तो वो कमी को दिखाएगा। तो दो तरह चीजें पढ़ेंगे, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब ये मांग में वृद्धि और मांग में कमी कब होती है? ये होती है बेटे जब वस्तु की कीमत के अलावा, अब कीमत में परिवर्तन नहीं होता, कीमत के अलावा जो भी अन्य एलिमेंट्स होते हैं, अन्य तत्व होते हैं, उनमें परिवर्तन के कारण जो मांग वक्र है या तो दाईं तरफ खिसक जाएगा या बाईं तरफ। ठीक है बेटे, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि की बात करेंगे। मांग में वृद्धि क्या होगा? कीमत के अलावा, मतलब कीमत यहां पर स्थिर है, कीमत के अलावा अन्य तत्वों के परिवर्तन के कारण जब मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसे कहेंगे मांग में वृद्धि। तो इसी बात को बेटे हम लोग टेबल और डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे कीमत, फिर ये लेंगे मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है। ठीक है, कीमत 10 रुपए है, मांग की मात्रा कितनी है? मान लीजिए 20 है। कीमत 10 है, मांग की मात्रा क्या है? 20 है। अब क्या होता है, कीमत 10 ही रहती है, कीमत में परिवर्तन नहीं होता। कीमत क्या रहती है? 10 ही रहती है। मांग बढ़कर 20 से क्या हो जाती है? 30 हो जाती है। बेटे आ रहा समझ में? मांग में वृद्धि की बात की गई है। कीमत 10 थी तो मांग की मात्रा 20 थी। कीमत अब 10 ही है पर मांग बढ़कर क्या हो गई है? 20 से 30 हो गई है। यानी कीमत के अलावा जो अन्य तत्व है उनमें परिवर्तन के कारण हुई है। तो इसी बात को आप डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं। देखिए OX है, यहाँ पे OY है। ठीक है बेटा, अब देखिए कीमत क्या है आपकी? 10 रुपए है यहाँ पे, ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये कीमत क्या है आपकी? यहाँ पे 10 रुपए है। अब ये डी क्या है आपका? डिमांड कर्व है। ठीक है, और आप कितनी 10 रुपए कीमत पर कितनी मात्रा की मांग करते हैं? 20 वस्तु की। यहां पर हमने कीमत लिया है, पहले जो लिखना है यहां पर क्या है? मांग की मात्रा। ओके, हाँ, तो कीमत 10 रुपए है, मांग की मात्रा कितनी है? 20। अब कीमत 10 ही रहती है, मांग बढ़कर 20 से कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। मान लीजिए 30 यहां पे है तो परपेंडिकुलर ये ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये नया डिमांड कर्व बनेगा जो यहां से निकलेगा, इसको बोलेंगे D1। पहले आप A पॉइंट पर थे, A से अब शिफ्ट होकर इस पर आ गए हैं, B पॉइंट पर आ गए हैं। यानी कि समान कीमत पर मांग की मात्रा 20 से बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ पर 30 हो गई है। इससे क्या होता है, जो डिमांड कर रहे हैं आपका बाएं से दाएं, जो पहले आपका ये DD डिमांड कर्व था, जो ये DD डिमांड कर्व था, अब ये दाईं तरफ शिफ्ट होकर D1 पर पहुंच गया है। इसे क्या कहेंगे हम? मांग में वृद्धि कहेंगे। ये A से B पर आप जाना मांग वृद्धि दिखाता है। अब कारण क्या है इसके? सबसे पहला कारण क्या बेटा? उपभोक्ता की आय में वृद्धि। जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है तो कीमत स्थिर रहने पर भी वो पहले के मुकाबले ज्यादा वस्तु की मांग करता है। यानी कि आय के बढ़ने से भी जो डिमांड कर्व दाईं तरफ शिफ्ट हो सकता है। दूसरा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। प्रतिस्थापन वस्तु जैसे कि आप समझते हैं, वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे पेप्सी और कोक। अगर पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है
पेप्सी की अगर कीमत बढ़ जाती है तो कोक की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कोक का प्रतिस्थापन पेप्सी है उसकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होने से भी जो मांग वक्र क्या होगा, दाईं तरफ शिफ्ट होगा। अगर पेप्सी की कीमत बढ़ती है तो कोक की मांग बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु में एक की कीमत बढ़ने से, एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तीसरा बेटे, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है। अब पूरक वस्तु कौन सी होती है, जो वस्तुएं एक साथ यूज की जाती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अगर हम देखते हैं, जैसे पूरक की कीमत में कमी की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर पेट्रोल की कीमत घट जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की मांग बढ़ जाती है, अगर कार की कीमतें ना बढ़े, ठीक है ना, तो कीमत समान रहती है, उसकी वजह से भी जो डिमांड कर रहा है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसके बाद बेटे चौथा है, जब फैशन या मौसम में परिवर्तन के कारण रुचि में वृद्धि होती है। हम देखते हैं अगर कोई चीज फैशन में आ जाती है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो कीमत समान रहती है तब भी उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे मौसम बदल जाता है, जैसे गर्मी आ गई है, गर्मियों से क्या होता है, ठंडे पेय पदार्थ है, कीमत समान है फिर भी मांग बढ़ जाती है। ऐसी सर्दियों में क्या होता है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम और फैशन के कारण भी मांग में वृद्धि होती है, जिससे जो डिमांड कर है दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पांचवा बेटे, जब क्रेता कौन है, खरीदार, जब खरीदार किसी वस्तु खरीदने वाले बढ़ जाते हैं तो उसी कीमत पर ही वस्तु की ज्यादा मांग होगी, जिससे जो डिमांड कर दाईं तरफ शिफ्ट होगा। इसके बाद है, जब भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना हो। अगर हमें लगे कि ये वस्तु महंगी होने वाली है, अधिक कीमत समान है, अगर हमें लगता है भविष्य में इसकी वस्तु कीमत बढ़ने वाली है, तो उसी वर्तमान कीमत पर हम उस वस्तु की ज्यादा मात्रा की मांग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बेटे, जब भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना हो, जो कंज्यूमर होता है, अगर जब उसे लगता है कि भविष्य में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, तो वो वर्तमान कीमतों पर भी किसी वस्तु को ज्यादा खरीदना शुरू कर देता है, ठीक है। उम्मीद है बेटे आपको जो ये मांग में वृद्धि किन कारणों से हुई ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है बेटा मांग में कमी। मांग में कमी में क्या होता है, जो डिमांड कर्व है ये भी वैसी है, कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण जो मांग वक्र है बाईं तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ये दाईं तरफ शिफ्ट हुआ था, इसमें क्या होगा, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर हम लेंगे कीमत, यहां पर ले लिया आपने मांग की मात्रा, ठीक है। कीमत 10 रुपए है, मांग की मात्रा 20 है, कीमत 10 ही रहती है, मांग घटकर 10 हो जाती है, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। कीमत 10 की 10 ही है, मांग की मात्रा 20 से कितनी हो गई है, 10 रह गई है। क्या कारण है इसके, इसको पहले हम टेबल के डायग्राम के माध्यम समझेंगे। देखिए OX है, OY है। अब कीमत क्या है आपकी, 10 रुपए है, डिमांड कितनी है, मान लीजिए ये 20 है, यहाँ पे 20, ये डिमांड कर हो गया, ठीक है। अब कीमत 10 ही रहती है, मांग की मात्रा 20 से घटकर 10 हो जाती है, मान लीजिए 10 यहाँ पे है, 10, तो डिमांड का क्या हो गया आपका, बाईं तरफ शिफ्ट हो गया, ये D1 ये बाईं। मान लीजिए पहले आप A पे पॉइंट पर थे, A से आप कहां पर आ गए, B पॉइंट पर आ गए, ठीक है बेटा। इसको बोल रहे हैं मांग में कमी। कमी कब होती है, जब डायग्राम में आप बाईं तरफ शिफ्ट होती है, कीमत समान है, समान कीमत पर ही मांग की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो डिमांड कर्व है बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले आप DD पर थे, अब बाईं तरफ आप D1 पर आते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या कारण है जिससे जो डिमांड कर्व बाईं तरफ शिफ्ट हुआ, बिल्कुल सेम पॉइंट है, अब उसके उल्टे हो जाएंगे, उपभोक्ता की आय में कमी हो गई है। जब आपकी आय कम हो जाती है तो कीमत वही रहती है, कीमत जैसे यहाँ पर 10 है, कीमत अगर वही रहती है, उसी कीमत पर ही आप पहले के मुकाबले कम मात्राओं की मांग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मांग कर्व क्या होता है आपका बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, अभी हमने बात की थी, जैसे पेप्सी और कोक है, अगर पेप्सी की कीमत कम हो गई है तो कोक की मांग घट जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लोग कोक पीते हैं वो पेप्सी
पेप्सी पीना शुरू कर दें। क्यों? पेप्सी कीमत घट गई है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो उपभोक्ता होता है वो हमेशा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। तो इसलिए जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो जो डिमांड कर रहा है बाई तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अब पूरक वस्तु जैसे हमने बात की थी पेट्रोल और कार, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, कार की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की मांग कम हो जाती है। जिसे जो कार की मांग का डिमांड कर रहा है वो बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही जब फैशन या मौसम में परिवर्तन, जब फैशन या मौसम में परिवर्तन के कारण भी आपकी रुचि में कमी हो जाती है तो भी डिमांड का क्या हो जाएगा, बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो चीज फैशन में नहीं रहती तो लोग उसे खरीदना कम कर देते हैं, मांग घट जाती है। इसी प्रकार मौसम में अब मान लीजिए अब गर्मियां चल रही हैं, सर्दियां आ जाएंगी, अभी सर्दियां उन्हीं वस्तुओं की मांग नहीं होगी, कीमतें वही रहती है उनकी, पर की मांग उनकी नहीं बढ़ती, मांग कम हो जाती है तो उनका डिमांड का भी होता है बाई तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब खरीदारों की संख्या में कमी होती है, जब किसी वस्तु खरीदने वाले जब लोग कम हो जाते हैं, लोगों की कमी की वजह से जो डिमांड कर रहा है वो भी बाई तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि लोग कम खरीद रहे हैं तो मांग कम हो जाएगी, इससे वो बाई तरफ आ जाएगा। ऐसे बेटे जब भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना, अगर हमें लगता है कि कोई वस्तु भविष्य में सस्ती होने वाली है, कम होने, इसकी कीमत घटने वाली है, तो वर्तमान में हम उसकी मांग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, मांग घट जाएगी तो डिमांड का आपका बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जब भविष्य में हमें लगता है, भविष्य में जब उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना हो, जब उपभोक्ता को लगता है कि उसकी जो आय है भविष्य में कम हो जाएगी, तो वर्तमान में क्या करता है, वो वस्तुओं की मांग को घटा देता है, जिसे जो मांग कर क्या है, बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ना समझ आए 2-3 बार वीडियो को डाउनलोड करके आराम से सुन लीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।